हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एफ का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एम नॉर्मल लेवल का एक ही टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे एमनियोटिक फ्लूइड इम्बोलिज्म। जो मेन टॉपिक हम लोग क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड इम्बोलिज्म। तो आज का हम लोग का यही क्लासेस है। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज क्लासेस विदाउट डिले। सबसे पहले इसका इंट्रो डिस्कस करेंगे। तो इंट्रो में क्या दे रहा है हम लोग का, पैसेज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इनटू द मैटरनल सर्कुलेशन लीड्स टू सडन कोलैप्स ड्यूरिंग लेबर। यानी कि इसमें यही बोल रहा है कि पैसेज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इनटू द मैटरनल सर्कुलेशन लीड्स टू सडन कोलैप्स ड्यूरिंग लेबर। यानी कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो मैटरनल सर्कुलेशंस में क्या होता है, पास कर जाता है ड्यूरिंग लेबर। यानी कि जब लेबर वाले कंडीशंस होता है तो उसमें जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उसमें जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो मैटरनल सर्कुलेशन में पास कर जाता है, जिसके चलते सडन कोलैप्स हो जाता है ड्यूरिंग लेबर। नेक्स्ट दे रहा है एमनियोटिक फ्लूइड इंटर द मैटरनल सर्कुलेशन वाया द यूट्रस एंड प्लासेंटा में। एमनियोटिक फ्लूइड कैसे मैटरनल सर्कुलेशन में इंटर करता है, तो यूट्रस के द्वारा इंटर करता है और प्लासेंटल जो साइट होता है उसके द्वारा इंटर करता है। द बॉडी रिस्पॉन्ड इन टू फेजेज। जो बॉडी होता है वो रिस्पॉन्ड करता है टू फेजेज में। द इनिशियल फेज इज पल्मोनरी, इनिशियल फेज इज पल्मोनरी वेसोस्पाज्म कॉजिंग हाइपोक्सिया हाइपोटेंशन कार्डियक वास्कुलर कोलैप्स। यानी कि जो इनिशियल फेज होता है, यानी कि जब बॉडी जब एमनियोटिक फ्लूइड होता है और मैटरनल सर्कुलेशंस में इंटर करता है तो जो बॉडी होता है हमारा टू फेजेज में रिस्पॉन्ड करता है। फर्स्ट, द इनिशियल फेज इज पल्मोनरी वेसोस्पाज्म कॉजिंग हाइपोक्सिया हाइपोटेंशन ए कार्डियक वास्कुलर कोलैप्स। यानी कि इसमें यही बोल रहा है कि जो पल्मोनरी वेसोस्पाज्म होता है वो कॉज करता है इनिशियल फेज में, जो कि मेनली क्या हम लोग का कॉज करता है, हाइपोक्सिया, हाइपोटेंशन यानी ऑक्सीजन कमी होगा, बीपी लो हो जाएगा और कार्डियक वास्कुलर कोलैप्स। यानी कि जो कार्डियक होगा यानी कि जो हार्ट होगा वो कोलैप्स कर जाएगा, वो हार्ट का पंपिंग प्रॉपर नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट दे रहा है हम लोग का सेकेंड, द सेकेंड इज द डेवलपमेंट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर विथ हैमरेज एंड कोगुलेशन डिसऑर्डर फॉलोड बाई पल्मोनरी एडिमा। यानी कि इसमें यही दे रहा है कि जो सेकेंड स्टेज होता है उसमें पल्मोनरी एडिमा हो जाता है। पल्मोनरी एडिमा में क्या है, जो लंग्स होता है उसमें फ्लूइड बिल्डअप होने लगता है, जिसके चलते जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर होता है वो फेलियर हो जाता है और उसमें हैमरेज भी कंडीशन देखने को मिलती है और कोगुलेशन डिसऑर्डर भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हम लोग का डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, जिसमें ईबीजी एनालिसिस के आर्टियल ब्लड गैस का एनालिसिस करते हैं कि जो हमारा ब्लड है उसमें कितना परसेंट O2 और CO2 का अमाउंट है। एक्सरेज करेंगे, डीआईसी करेंगे यानी कि डाइसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन जो होता है वो हम लोग एनालिसिस करते हैं। ब्लीडिंग टाइम यानी कि जो ब्लीडिंग टाइम होगा वो प्रोलॉन्ग हो जाता है यानी कि बढ़ जाता है। और ईसीजी करते हैं, क्यों, क्योंकि जो राइट साइड हार्ट फेलियर होता है तो उसके लिए हम पता लगाने के लिए हम लोग करते हैं ईसीजी। टाइमिंग ऑफ ऑकुरेंस यानी कि टाइमिंग ऑफ ऑकुरेंस ये कब ऑकर्स होता है, कॉजेज भी हम लोग बोल सकते हैं। तो फ्लोइंग प्रोसीजर सच एज आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि AROM आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन वाले कंडीशंस में जब ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का कंडीशन होता है तो उसमें AROM किया जाता है, एमनियोटोमी किया जाता है, जिसके चलते जो फ्लूइड होता है बाहर होता है, जिससे जो बेबी होता है वो एक्सपेल आउट हो जाता है बाहर। तो इस कंडीशन में भी अगर AROM किया जाता है तो देखने को मिल सकता है हम लोग का ये कंडीशंस। नेक्स्ट है इंसर्शन ऑफ इंट्रा यूटेराइन कैथेटर, यानी कि अगर इंट्रा यूटेराइन कैथेटर इंटर करते हैं तो उस टाइम भी हम लोग का एमनियोटिक फ्लूइड इम्बोलिज्म देखने को मिल सकता है और AROM वाले कंडीशंस में भी देखने को मिल सकता है। परफॉर्म्ड एंड रप्चर यूट्रस, यानी कि अगर रप्चर यूट्रस करता है, यूट्रस होता है रप्चर, तो उस कंडीशन में भी देखने को मिल सकता है। ट्रॉमा ड्यूरिंग इंट्रा यूट्राइन मैनिपुलेशन, यानी कि अगर इंट्रा यूट्राइन मैनिपुलेशन कुछ किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो अगर उस टाइम में कोई ट्रॉमा होता है तो उसके चलते भी कॉज कर सकता है हम लोग का एमनियोटिक फ्लूइड इम्बोलिज्म। फिजेरियन सेक्शन, फिजेरियन सेक्शन भी हुआ है तो उस कंडीशन में भी चांसेस रहता है कि कॉज कर सकता है हम लोग का एमनियोटिक फ्लूइड इम्बोलिज्म। क्लिनिकल फीचर क्या क्या देखने को मिलेगा,
तो ब्रोंको स्पास यानी कि जो ब्रोंकल्स होगा वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा, हाइपोटेंशन बीपी लो हो जाएगा, टेकिकार्डिया पल्स रेट इंक्रीज किया ऑकरिंग विद इन फ्यू मिनट, यानी कि हाइपोटेंशन और टेकिकार्डिया कुछ मिनट यानी कि फ्यू मिनट्स में ऑकर होता है। फीटल डिस्ट्रेस इन रेस्पॉन्स टू यूट्राइन हाइपोक्सिया, यानी कि जब फीटल डिस्ट्रेस में चला जाता है तो वो रिस्पॉन्ड करता है यूट्राइन हाइपोक्सिया को, यानी कि क्या होता है हाइपोक्सिया, यानी कि वहाँ पे ऑक्सीजन का बहुत ही लो अमाउंट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग का कार्डियक पल्मोनरी अरेस्ट, यानी कि सेकंड पॉइंट यही बोल रहा है कि फीटल डिस्ट्रेस इन रिस्पॉन्ड टू, यानी कि अगर यूट्राइन हाइपोक्सिया होता है तो फीटल डिस्ट्रेस में चला जाता है। कार्डियक पल्मोनरी अरेस्ट फॉलो क्विकली इन फ्यू मिनट, यानी कार्डियक पल्मोनरी अरेस्ट भी हो सकता है कुछ मिनटों में, यानी कि अगर इम्यूनिटिक फ्लूइड इम्बोलिज्म होता है तो उस कंडीशन में कार्डियक पल्मोनरी अरेस्ट भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है कन्वर्जन में अकर फॉलोड बाई एक्यूट कोलैप्स एंड शॉक, यानी कि अगर कोलैप्स और शॉक सडन देखने को मिलता है तो उस कंडीशंस में पेशेंट को कन्वर्जन देखने को भी मिल सकता है। डेथ विद इन 1 आवर अकर्स इन अबाउट 50% केसेस, यानी कि डेथ भी 1 घंटे के अंदर, अगर एमनियोटिक फ्लूइड इम्बोलिज्म होता है तो अगर ट्रीटमेंट उसका मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं किया जाए तो उस कंडीशन में वो 1 घंटे के अंदर अंदर मतलब कि उसका बहुत सारे पेशेंट का डेथ हो जाए, यानी कि 50% केसेस ऐसा होता है कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड इम्बोलिज्म होता है तो 1 घंटे के अंदर अंदर उसका डेथ हो जाता है। ट्रीटमेंट में क्या दे सकते हैं तो O2 थेरेपी देंगे, इंडोट्रैकियल इंटूबेशन के द्वारा उसको O2 थेरेपी देते हैं जिससे कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में उसको O2 मिल पाए। पॉजिटिव प्रेफर रेस्पिरेटिव यूजुअली इंडिकेटेड एज पेशेंट इज यानी कि अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उस कंडीशन में पॉजिटिव प्रेफर रेस्पिरेटरी उसको देते हैं। एमनियोफाइलिन 0.5 mg फ्लो IV टू रिड्यूस ब्रोंकियस, यानी कि जो ब्रोंकियस कंस्ट्रिक्ट कर जाता है तो उसमें हम लोग एमनियोफाइलिन देते हैं 0.5 ग्राम फ्लो IV देते हैं इसको। बाई कार्बोनेट सोडियम इफ देयर इज यानी कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है तो उस कंडीशन में बाई कार्बोनेट सोल्यूशन उसको देते हैं। लो मॉलिकुलर वेट डेक्स्ट्रॉन में क्या होता है तो रिड्यूस प्लेटलेट एग्रीगेशन इन वाइटल ऑर्गन, यानी कि जो कोगुलेशन डिसऑर्डर होता है, यानी कि क्या बोल सकते हैं इसको, यानी कि जो कोगुलेशन डिसऑर्डर होता है जो प्लेटलेट्स रिड्यूस हो गया होता है, यानी कि रिड्यूस प्लेटलेट यानी कि जो कोगुलेशन बन गया होता है तो उसको रिड्यूस करने के लिए वाइटल ऑर्गन से हम लोग देते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट डेक्स्ट्रॉन। नेक्स्ट हम लोग का हिपेरिन फॉर ट्रीटमेंट फॉर DIC इफ देयर इज नो ब्लीडिंग। हम लोग का सेकेंड पॉइंट यही बोल रहा है कि हिपेरिन होता है उसको हम लोग देते हैं DIC, यानी कि डाई सेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन जो हुआ रहता है तो उसके लिए हम लोग देते हैं हिपेरिन। अगर वहाँ पे कोई ब्लीडिंग नहीं है तो उस कंडीशन में, और कोई एक्टिव ब्लीडिंग नहीं है वहाँ पे तो उस कंडीशन में हम लोग देते हैं हिपेरिन इन द केसेस ऑफ DIC। डिलीवरी फॉर द इन्फेंट बाई फिजेरियन विद इन 5 मिनट्स आफ्टर द स्टार्ट टू कार्डियक पल्मोनरी इज रिकमेंडेड, यानी कि इसमें यही बोल रहा है कि डिलीवरी ऑफ द इन्फेंट बाई फिजेरियन विद इन 5 मिनट्स आफ्टर द स्टार्ट टू कार्डियक पल्मोनरी, यानी कि अगर डिलीवरी होता है इस कंडीशंस में बेबी का तो उस कंडीशंस में उसको CPR देना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, यानी कि फिजेरियन उस टाइम पे डिलीवरी होता है तो उसको उस टाइम पे CPR देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। DIC का फुल फॉर्म आ गया डाइसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशंस। वंस द वुमन इज स्टेबल कंडीशन शी रिक्वायर्ड केयर इन एडल्ट, यानी कि वुमन अगर एक बार जो होती है वो थोड़ा स्टेबल हो जाती है तो उसको एडल्ट ICU में उसको केयर प्रोवाइड करना चाहिए। नर्सिंग केयर में क्या क्या कर सकते हैं तो इमीडिएट असिस्टेंस इफ लेबरिंग और पोस्टमार्टम वुमेन रिपोर्ट डायस्पेनिया, यानी कि इसमें यही बोल रहा है कि इमीडिएट असिस्टेंस ऑफ इफ द लेबरिंग और पोस्टमार्टम वुमेन रिपोर्ट, यानी कि अगर डायस्पेनिया का शिकायत कर रही है वुमेन तो उसमें हम लोग पोस्टमार्टम हम लोग केयर भी दे सकते हैं, उसको इमीडिएट हम लोग जो O2 होता है उसको प्रोवाइड करेंगे। एडमिनिस्टर O2 भाई उसको O2 फेस मास्क के द्वारा O2 देंगे। मेजर द वाइटल साइन पार्टिकुलर यानी कि उसका BP पल्स है जो भी वाइटल साइन होता है उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करेंगे। इनिशिएट CPR, इनको CPR भी देंगे, अगर नीड होगा तो मॉनिटर इंटेक, यानी कि जो फ्लूइड इंटेक और आउटपुट चार्ट है उसको मेंटेन करना है। देन थैंक यू ऑल एंड आई होप जो आज का क्लासेस था एमनियोटिक फ्लूइड इम्बोलिज्म वो आप सबको समझ में आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे
जिसमें मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।